हेलो दोस्तों, एक नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था। वो पैसों से बहुत गरीब था, लेकिन कभी उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो दिन रात यही सोचता था कि वो खूब मेहनत से पढ़ाई करेगा और एक अच्छी सी नौकरी करके अपने लिए एक कार खरीदेगा। वो जब भी अपने रास्ते में किसी के पास कार देखता तो सपनों में खो जाता और सोचने लगता कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी ही अपनी एक कार होगी और मैं उसमें खूब घूमूंगा। उसने ग्रेजुएशन करने के बाद एक नौकरी करनी स्टार्ट कर दी और अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। कुछ दिन बाद उसके घर वालों ने अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। शादी को 5 साल बीत चुका था और उसका एक नन्हा सा बेटा था, लेकिन अभी तक वो कार नहीं खरीद पाया था। वो रोजाना कुछ न कुछ पैसे जमा करता था। एक दिन जब उसके पास काफी पैसा हो गया तो वो अपनी कार खरीदने के लिए एक कार शोरूम में पहुंचा और एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर खरीद ली। एक दिन वो अपने कार को खूब रगड़ रगड़ के धो रहा था, तभी उसका बेटा आया और उसने कार पर पत्थर से कुछ लिख दिया। उसने जैसे ही देखा कि उसका बेटा कार पे कुछ लिख रहा है, वो फौरन भागते भागते आया और अपने बेटे को पीटने लगा। इतना ही नहीं बल्कि उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और फिर से अपनी कार को धोने लगा। धोते धोते वो उस जगह पहुंचा जहां उसका बेटा कुछ लिख रहा था। उसने वहां देखा कि उसका बेटा पत्थर से क्या लिखा था। उसके बेटे ने लिखा था कि आई लव यू पापा। ये देखकर उसको थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें भर आईं, वो रोने लगा। वो पछता रहा था कि आज तक उसने ज़िंदगी गुजारी है तो सिर्फ एक कार के लिए। इतना ही नहीं बल्कि आज उसी कार की वजह से उसने अपने बेटे पर भी हाथ उठा दिया। वो रोते हुए कमरे में अपने बेटे के पास गया और उसको गले से लगाकर बोला, आई लव यू टू बेटा। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम जिंदगी में चाहे जितना भी धन दौलत कमा लें, कितना भी बड़ा बंगला बनवा लें, कितनी भी महंगी कार ले लें, लेकिन अगर हम अपनी औलाद से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, उनके साथ वक्त नहीं बिताते, तो ये ज़िंदगी आपके लिए बेकार है। क्योंकि दौलत आपको आपके बुढ़ापे में काम नहीं आएगी। जो चीज़ काम आएगी वो है आपकी अपनी औलाद। इसीलिए बेवजह अपनी औलाद पे हाथ ना उठाएं। उनसे गलती हो जाए तो अपनी नसीहतों से उनकी इस्लाह करें, ना कि उन्हें मारें। क्योंकि अब की जनरेशन बहुत जज्बाती हो गई है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाकर कबूल करती है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज न जाने कितने पेरेंट्स बेचारे अपने ही घरों से भगा दिए गए हैं। मेरी उन बच्चों से भी गुजारिश है कि आप भी अपने पेरेंट्स की इज्जत करो और उनके हर सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो।